यीशु ने अपने शिष्यों को स्वर्ग के बारे में एक कथा सुनाई। एक बार की बात है, एक आदमी था जिसके पास बहुत धन था और उसे दूसरे देश में जाकर लंबे समय तक वहां रहना था। इसलिए उसने अपने भरोसेमंद सेवकों को बुलाया और प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता के अनुसार उसने अपनी संपत्ति उन्हें सौंप दी। स्वामी ने पहले दास को 5 किक्कार सोना, दूसरे दास को 2 किक्कार सोना और तीसरे दास को 1 किक्कार सोना दिया और वह यात्रा पर निकल पड़ा। पहली नज़र में आप सोच सकते हैं कि मालिक ने तीसरे नौकर को बहुत कम दिया, लेकिन आज के दौर में सोने की 1 किक्कार की कीमत लगभग 1 अरब रुपए के बराबर है। इसलिए भले ही वह सिर्फ 1 किक्कार सोना हो, उसे बहुत ही मात्रा में धन सौंपा गया था। जब मालिक घर से दूर था तो तीनों नौकर सोच रहे थे कि उनकी संपत्ति का क्या किया जाए। जिस सेवक ने 5 तोड़े प्राप्त किए थे, उसने अपने स्वामी के धन का अच्छा उपयोग किया और 5 और कमाए, और जिस सेवक को 2 तोड़े मिले, उसने भी 2 तोड़े और बनाए। हालांकि जिस व्यक्ति को 1 तोड़ा मिला, उसने कुछ नहीं किया, इसलिए उसने पैसों को जमीन में दफन कर दिया। कुछ समय बीतने के बाद मालिक घर लौट आए। उसने अपने सेवकों को बुलाया और उन तोड़ों को गिनाया जो उसने उन्हें सौंपी थी। जिन सेवकों ने 5 और 2 तोड़े प्राप्त किए थे, उन्होंने अपने स्वामी से कहा कि उन्होंने उससे अधिक कमाया है जितना उन्हें दिया गया था। अच्छा किया, स्वामी ने कहा। शाबाश, अच्छे और वफादार सेवक, आओ और अपने मालिक की खुशी के साथ मिल जाओ। जिस सेवक को 1 तोड़ा मिला था, वह भी अपने मालिक के पास आया। उसने भी 1 तोड़ा को लौटा दिया जिसे उसने दफनाया था और कहा, मालिक, आप एक कंजूस व्यक्ति हैं। आप वहाँ काटते हैं जहाँ आप बोते नहीं हैं, और जहाँ आप बोते नहीं हैं वहाँ से आप इकट्ठा करते हैं। मैं डर गया था, इसलिए मैंने आपके पैसे जमीन में छिपा दिए। मालिक इस नौकर से कहता है, तुम एक दुष्ट और आलसी नौकर हो। फिर तुमने वह पैसा ब्याज में क्यों नहीं रखा? मालिक तीसरे नौकर से निराश था। वास्तव में मालिक चाहता था कि उसके नौकर अपनी प्रतिभा के साथ कुछ करके और कड़ी मेहनत करके जीवित रहे, क्योंकि यह ठीक था, भले ही वे असफल हो। बेशक यह अच्छा होगा यदि वह अधिक कमाया था, लेकिन अगर वह कड़ी मेहनत करता तब मालिक नौकर की आलोचना नहीं करता, भले ही वह असफल ही क्यों ना हो। हालांकि तीसरा सेवक नहीं जानता था कि उसका स्वामी किस प्रकार का व्यक्ति था या उसे कितने तोड़े दिए गए थे, इसलिए उसने उसे जमीन में गाड़ दिया। परमेश्वर ने हमें भी प्रतिभाएं दी हैं। कुछ के लिए यह पैसा हो सकता है और दूसरों के लिए यह ज्ञान, व्यायाम, संगीत या कला आदि हो सकता है। हालांकि मतभेद है। प्रतिभा सभी को दी जाती है और वे प्रतिभाएं बाइबल की प्रतिभाओं की तरह सभी अविश्वसनीय रूप से महान होते हैं। अगर हम परमेश्वर ने हमें जो तोहफे दिए हैं उनके साथ हर दिन ईमानदारी से काम करें तो कितनी खुशी होगी। और यह कितनी खुशी की बात होगी जब हम अपने माता पिता, स्कूल के शिक्षकों और परमेश्वर से एक अच्छा काम करने के लिए प्रशंसा और उपहार प्राप्त करते हैं।